डॉ आर्यन शांत प्रयोगशाला में अकेले काम करते हैं। जो ठंडी नीली रोशनी से नहाया हुआ है, उनके चेहरे पर निराशा की भावना अंकित है। वैज्ञानिक उपकरण करीने से व्यवस्थित हैं, जो ठंडी रोशनी को दर्शाते हैं, क्योंकि वह एक अदृश्य समस्या से जूझ रहा है। नरमी से वह अपनी सबसे गहरी इच्छा व्यक्त करता है, काश मैं समय को वापस घुमा पाता। प्रयोगशाला में दीवार घड़ी पीछे की ओर टिकने लगती है, जो एक अशुभ संकेत है जो शांति को भंग कर देता है। डॉ आर्यन की चौंकी हुई निगाहें घड़ी की ओर खिंचती हैं और टिक टिक तेज होने पर उनकी भौहें तन जाती हैं। एक अजीब अलौकिक प्रकाश प्रयोगशाला में भर जाता है, जो आर्यन के चेहरे पर एक अजीब चमक डालता है, जो अब डर से उकेरा गया है। एक चक्काचौंध भरी रोशनी डॉ आर्यन की प्रयोगशाला को निगल जाती है, जिससे उन्हें अचानक तेज चमक। मशीन लैब में जटिल उपकरण आर्यन को घेरे हुए हैं। दृढ़ संकल्प उसकी निगाहों को मजबूत कर रहा है। अजीब शोर हवा में भर जाता है, क्योंकि वह एक बड़े कंसोल का सामना करता है। उसकी उंगलियां एक लाल बटन पर नाचती हैं। उसके मिशन का भाग्य अधर में लटका है। सब कुछ एक ही निर्णायक प्रेस पर टिका है। आर्यन खुद को संभालता है, बटन पर उंगली रखने से पहले एक गहरी सांस, जो अज्ञात का प्रवेश द्वार है। प्रयोगशाला चकाचौंध रोशनी से घिरी हुई है। एक सर्वभक्षी सफेदी कमरे की सीमाओं को मिटा रही है। एक बहरा करने वाला धमाका प्रयोगशाला से होकर गुजरता है, क्योंकि मशीनरी हिलती है। बेकाबू शक्ति के अराजक नृत्य में चिंगारियां उड़ती हैं। धूल और धुआं विस्फोट के बाद मशीन लैब को अस्पष्ट कर देते हैं। मंद रोशनी टिमटिमाती है, जो शांत टूटी हुई मशीनरी पर लंबी छाया डालती है। आर्यन की आंखें खुल जाती हैं। भ्रम की एक लहर उसके ऊपर छा जाती है, क्योंकि वह अपने पुराने स्कूल के परिचित लेकिन गंभीर मुखौटे को देखता है। मौसम की मार झेलती स्कूल की इमारत एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ी है, जिसकी पुरानी ईंटें बीते दिनों की कहानियों और धुंधली यादों को फुसफुसाती हैं। एक हिचकिचाता हुआ सवाल उसके होठों से निकलता है। एक प्रभावशाली संरचना की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक नाजुक फुसफुसाहट। यह मेरा स्कूल। स्कूल की घंटी बजती है। उसकी तीखी आवाज हवा को चीरती हुई आर्यन की आंखें अचानक भटकाव भरी अनुभूति में चौड़ी हो जाती हैं। वह एक जीवंत अतीत में डूब जाता है। बच्चों की हंसी उसके चारों ओर गूंजती है, क्योंकि वह आंगन में अपने से छोटे संस्करण को देखता है। परिचित चेहरे दिखाई देते हैं, फिर भी वह अदृश्य रहता है। युवा मासूमियत के सागर में बहता हुआ भविष्य का भूत। आर्यन कक्षा में प्रवेश करता है।